मैं ईशा गुप्ता, आप देख रहे हैं जनता 24 न्यूज, जो रहे हर पल सच के साथ। तो आइए ले चलते हैं आपको आज की खास खबर की। फिरोजाबाद में जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा ने सपा प्रत्याशी अक्षय यादव के समर्थन में वोट मांगे। इस दौरान हजारों की संख्या में ग्रामीण जनता मौजूद रही। इस दौरान जिला अध्यक्ष शिवराज सिंह यादव, डॉक्टर PS यादव, MLC डॉक्टर दिलीप यादव, विधायक सचिन यादव, शिव प्रताप यादव, पूर्व विधायक रामवीर सिंह यादव, पूर्व विधायक राम प्रकाश यादव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी मौजूद रहे। क्या कुछ कहा, आप स्वयं सुने नरेंद्र वशिष्ठ की खास रिपोर्ट में। चुनाव फिरोजाबाद के अंदर साइकिल है, 7 तारीख को साइकिल वाला बटन दबाकर आपको जिताने का काम करना है। और आज हमारे बीच में मुख्यमंत्री माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी आए हुए हैं। आप सब लोग इनके परिचय की इनकी जरूरत नहीं है, सब लोग जानते हैं। और आप जौनपुर से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। और मैं यहाँ पर इतना कहना चाहता हूँ, 7 तारीख को यहाँ पर चुनाव हमारा करवाने के बाद हम सब लोग बाबू सिंह कुशवाहा जी का चुनाव लड़वाने जौनपुर चलेंगे। और जितने वोट का वादा आप लोग उससे करा है, उससे दुगने वोट से हम लोग आपको जिताने के लिए जौनपुर आएंगे। सांसद बन जाएंगे तो काम भी यहाँ पर करने का काम करेंगे। आपका आशीर्वाद और सहयोग हम लोगों को मिलता रहे। सदन में भी सांसद के रूप में यही भगवान से और आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद। चुनाव के मौके में बहुत सारी पार्टियों के लोग, इस समय तो 2-3 पार्टी के लोग आपके बीच में आते हैं और बहुत सारी लंबी चौड़ी बातें करते हैं। आपकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, उन बुनियादी समस्याओं पर कोई चर्चा नहीं करते। अगर चर्चा करते हैं तो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, उन समस्याओं में आप लोग ध्यान करके रखें। लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपकी जो बुनियादी समस्याएं हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उन पर आपको चर्चा करना है। वोट देते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जिन लोगों को हमने 2 बार से जिताया, 10 साल सरकार में बैठने का मौका दिया, उन्होंने हमारे बच्चों के लिए क्या किया, हमारे लिए क्या किया। हमारे लिए 5 किलो अनाज तो दिया, लेकिन हमारे बच्चों को शिक्षा नहीं दी, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं दिया। वो कहते हैं 5 किलो अनाज दे लो, कानूनी ले लो, आपके बेटे और बहू को भी 5 किलो अनाज और कानूनी दे देंगे। हम कहते हैं कि नहीं, हमारे बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो कहते हैं पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बन के क्या करेंगे, 5 किलो तो देते हैं, 5 किलो के बदले कहते हैं 10 किलो दे देंगे, कानूनी का थोड़ा पैसा बढ़ा देंगे। और मैं पूछता हूँ कि डॉक्टर इंजीनियर कौन बनेगा, तो कहते हैं वो तो हमारे बच्चे बनेंगे, आपके बच्चों को हम 5 किलो अनाज देंगे। तो क्या हमारा जीवन हमारे बच्चों का 5 किलो अनाज में कटेगा? नहीं कटेगा, कॉलोनी में कटेगा। आप नहीं चाहते कि हमारे बेटे और बेटी पढ़ करके डॉक्टर इंजीनियर बने, सिविल सर्विस में जाए, माँ बाप का नाम रोशन करे, अपना नाम रोशन करे, देश का नाम रोशन करे। चाहते हैं कि नहीं चाहते? अगर चाहते हैं तो जिस सोच से ऊपर को आगे आया है, उस सोच को लेकर के साइकिल की बटन को दबा करके आगे बढ़िया को जिता करके, और अगर उनको जिताएंगे तो 5 किलो मिलेगा और कुछ नहीं। और कहेंगे कि हम 2047 में भारत को विकासशील देश बनाएंगे। तो जो हमारे नौजवान बच्चे भी नीचे बैठे रहते हैं मंच में, तो खूब ताली बजाते हैं। 47 की आशा में 23 साल बाद हम लोग जलेबी खिलाएंगे तो हमें बहुत अच्छी लगेगी। तो आज ही मुंह में पानी आ जाता है तो ताली बजाते हैं बड़ी जोर से। अरे 23 साल बाद हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, इसका कोई पता है? हमें से कितने लोग रहेंगे, जितने हमारे सफेदबाग वाले हैं, तो 47 में कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा? 47 को कितने देगा? आज वो क्या कर रहे हैं हमारे लिए, इसकी बात नहीं करते। कहते हैं 47 में हम आपको विकास के रास्ते पर ले जाएंगे। 23 साल बाद का हमें सपना दिखाते हैं। तो 23 साल बाद का सपना देखना है कि आज का सपना देखना होना चाहिए कि कल होना चाहिए। और एक बात मैं हमेशा आपसे पुराने जमाने में
राजा का बेटा राजा होता। अब राजा का बेटा राजा नहीं होता, जिसको ज्यादा वोट मिल जाते हैं वो राजा बनता। सही है ठीक है। और जब से बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, हमारे महापुरुषों ने देश को आजाद कराया, और आजादी के बाद हमें उन लोगों ने सोचा कि देश में राजशाही नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, और वोट के जरिए राजा चुना जाना चाहिए, और जिंदगी भर के लिए नहीं, 5 साल के लिए। अगर वो ठीक काम करे तो 5 साल बाद जनता उसे दोबारा चुने, अगर वो ठीक काम न करे तो जनता उसे खुशी से नहीं चुना। आपने तो 2 बार चुना, 2 बार में कोई विकास हुआ, किसान की आमदनी 2 गुना हुई, आपके बच्चों को रोजगार मिला नहीं। आज से ज्यादा बेरोजगारी हमारे देश में कहीं नहीं। रिजर्वेशन हमारा खत्म कर दिया गया, शिक्षा हमारे विकास आदिवासियों को, हमारी बहनों को बराबरी का दर्जा देता है, जीवन के हर पहलू में आगे बढ़ने का मौका देता है। उस संविधान को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग बदलना चाहते। तो हमें ये फैसला करना है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें संविधान लिखा, उस संविधान को हमें अपने और अपने बच्चों के हित के लिए हमें उसको बनाए रखना है। संविधान को हमें बदलने। मैं जब संविधान पर चर्चा हो रही थी, आदरणीय अखिलेश यादव जी जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो इस लड़ाई में सबसे आगे है, संविधान को बचाने में कांग्रेस के साथ। मैं उनके पास गया और मैंने अपनी तरफ से ये बात मैंने कही कि मैं संविधान बचाने की इस लड़ाई में मैं आपके साथ हूँ। मेरा एक छोटा संगठन है जन अधिकार पार्टी के नाम से, मैं पूरी तरह आपको समर्थन देता हूँ। मैं ये कह करके चला आया उनके पास से, फिर वो बात उन्होंने फिर बुलाया और उन्होंने कहा कि आप जौनपुर से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ेंगे। उनके निर्देशानुसार मैं जौनपुर से कैंडिडेट हूँ इंडिया गठबंधन का समाजवादी पार्टी का, और मेरा चुनाव स्थान भी साइकिल है जो माननीय सांसद। मैं ये कहने के लिए आया हूँ कि अगर हम अपना और अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य चाहते हैं तो हमें संविधान को बचाए रखना होगा, और अगर हमें संविधान को बचाना है तो आने वाले 7 तारीख को आपको भारतीय जनता पार्टी को हरा करके भैया अक्षय यादव जी को, जिनका चुनाव निशान साइकिल है, उसके सामने वाले बटन को दबा करके आपको भारी बहुमत से जिता करके यहाँ भेजना है। उत्तर प्रदेश फायर सर्विस एवं आपात सेवा झांसी के मुख्य अग्निशमन अधिकारी राजकिशोर राय का कहना है कि जैसे जैसे तापमान में वृद्धि हो रही है, वैसे वैसे आगजनी की घटनाएं निरंतर बढ़ रही हैं। अतः आप सभी से अपील है कि जर्जर विद्युत तारों को तुरंत बदलवाएं। अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों, विद्यालय, होटल, मॉल्स, नर्सिंग होम आदि में अग्निशमन यंत्र अवश्य रखें। साथ ही झांसी उत्तर प्रदेश में 20 मई 2024 को होने वाले मतदान में सभी झांसी वासी बढ़ चढ़कर मतदान करें एवं झांसी को नंबर 1 बनाएं।